जय हिंद दोस्तों। मैं बिट्टू चौधरी दस्तक एकेडमी के थ्रू आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल के क्लास में इकाई अंक ज्ञात करना बताया था, यानी कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, और उस पर मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे। कि आप इसे लगा कर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने क्या किया होगा, इस सवाल को लगा लिया होगा। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जितने लोग सवाल लगा लिए होंगे तो ठीक है, और नहीं लगाए होंगे तो यहाँ पर मैं उस सवाल को पुनः लगा रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए, ठीक है, कैसे लगेगा। तो मेरी टॉपिक कल थी इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। मैंने ये सवाल दिया था कल, 7 सवाल दिए थे आपको। मैंने बताया था कि इसे क्या करेंगे, आप लगाकर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सवाल लगा लिया होगा। और यहाँ मैंने इकाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो घात होगा 235 है, तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 5 20, 3 5 4 8 32 आएगा 3। मैंने बताया था जो शेष आता है उसके आधार को आधार मान कर करते हैं। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इकाई अंक पर क्या आ गया, 7। इकाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। दूसरा देखते हैं, 4 है, आधार 4 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब इसमें देखिए, तो 2937 में 4 का जब भाग करेंगे, 4 7 28, 1 3 4 3 12, 1 7 4 चौको 16, कितना आ गया, 1। तो 1 के 4 पावर 1 लिखेंगे, यानी कि 4 ही आएगा। इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार इसको देखेंगे, तो इसमें भी जब हम 4 से भाग देंगे, देखिएगा ध्यान से, 25 चौको 100, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ देखिए 0 0 1 बचा, 1 ही शेष आएगा, आगे तो 0 बढ़ा छोड़ देंगे, यानी कि 25 हो गया। 1 बचा, तो यहाँ पे आधार 5 है, इसके पावर 1, यानी कि 5 होगा। इकाई अंक क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखिए आधार एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, तो 6 हो गया। यहाँ पर 1353 में 4 का भाग देंगे, तो 4 3 12, 1 5 4 चौक 4 3 12, 3 3 4 8 32, बचेगा 1, इसके पावर 1 लिख देंगे, यानी कि 6 हो गया। यानी कि हमारा ये 6 इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 7 है, यानी कि 1435 है। 1435 में हम 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 3 12, 2 3 4 5 20, 3 5 4 8 32, यानी कि 3 आया। यानी कि 7 पावर 3, यानी कि 7 को 3 बार लिख सकते हैं। 7 7 49, 9 बचा, 9 7 63। इसमें क्या हो गया, इकाई का अंक, इकाई अंक 3 हो गया। मैंने आपको बताया था क्रम से लास्ट वाले के इकाई अंक को गुणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए 8 है, 8 में लिख देता हूँ। 1932 है, 1932 में 4 का भाग देंगे, देखिएगा 4 चौको 16, 4 8 32, 4 3 12। देखिए आपका 0 आ गया। तो जब मैंने एक नियम आपको बताया था कि जब 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 0 के स्थान पे हम 4 रखेंगे। ये मैंने आपको नियम बताया था। तो 8 के पावर 4 रखेंगे, तो जानते हैं कि 8 को कितनी बार लिखना होगा, हमें 4 बार। मैंने बताया था इसका गुणा कर दीजिए, 8 चौको 8 64, इसको भी करेंगे तो 8 64। अब इसके इकाई अंक को 4 चौको 16, तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, 9 है, 9 लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए 799 के 50 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 आएगा, 4 9 रुदीन, 1 आदित्य, आवाज आ रही है। देखिए यहाँ पर 9 है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करेंगे 9 7, यहाँ पे 4 1 4 3 और 9, 4 9 36, 3 और 9 4 9 36, यानी 3 आ गया। और यहाँ पर देखिए 9 3 27, यानी कि 9 9 9, देखिए 9 9 81। यहाँ पर अब एक बचा, एक गुणा 9 करेंगे, 9 कम 9, इकाई अंक क्या हो गया हमारा 9। अब आप मिला लीजिए, आप लोग का कितने लोग का सही है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमने बता दिया कि सब सवाल को कैसे हल करते हैं, मैंने सब बता दिया। ठीक, और इतना आप लोग अपना सवाल मिला लीजिए, कितने लोग का सही है, कितने लोग का गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ आपको। अब ध्यान देना, ये क्या है आपके लिए। देखिएगा, आपने कंडीशन थ्रू कर एक नियम लिख लीजिएगा, एक नोट। यदि दी गई संख्या का अंक 0 1 5 6 है, तो उस संख्या की घात कितना भी हो, उस संख्या के घात कुछ भी हो, अंत में उनका इकाई अंक क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 1 5 6 है, संख्या का अंक अगर 0 1 5 6 है और उसके पावर कितना भी घात रख देंगे, तब भी इकाई के अंक पर अगर 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। ठीक है, ये नियम है। लेकिन अन्य जो संख्याएं हैं, जैसे में शेष क्या बच रही हैं, इन चारों को छोड़कर शेष क्या बच रहा है, शेष अंक, यानी कि हमारा 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। तो इस पर जो नियम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पर घात होने पर नियम देखिएगा, घात को हम 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा, शेष आने पर क्या करेंगे, आधार जो है, अंक जो है, अंक पर, या मैं लिखता हूं आधार पर पावर शेष कर उत्तर कर देते हैं, उत्तर ला देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या कंडीशन थी। अब देखिए, हम जैसे मैं यहाँ पर हम दे रहे, ध्यान देखिएगा, सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। हमने एक सवाल दे दिया 253 के पावर, तो आप 783 में दे दिया। तो मैंने कहा जब 3 आए, 2 आए, 4 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, तो हम किस नियम का काम, घात में 4 का भाग देंगे। दीजिए भाग, 4 1 कम 4, 3 8, 4 9 36, 2 3, 4 5 20, 3 आ गया। तो आधार को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आधार या अंक है 3 है, और शेष क्या बचा 3, इसके पावर 3 कर देंगे, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, इसमें इकाई अंक क्या हो गया सब। ठीक है, या तो अब इस पर कैसे सवाल आते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। आप नियम पूरा एकदम जान जाइएगा ध्यान से। देखिए, थोड़ा मुझे जुकाम हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सवाल मेरा ये है, 256 के पावर 235 प्लस 241 के पावर 1028 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 344 के पावर 58 गुणे 989 के पावर 31 में
इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये सवाल आ गया। अभी तक मैंने आपको गुणा के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर अब प्लस आ गया, एक जो गुणा आ गया। तो कैसे सवाल को लगाएं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले रूल नियम जो मैंने बताया, यानी कि अगर इसको देखेंगे सबसे पहले 0 1 5 6 इन 4 अंक को सबसे पहले देखें कि इकाई अंक में ये तो नहीं संख्या आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसके बाद घात वाला नियम हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 आया, नहीं आया, यहाँ पर 6 आधार मान लेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। 235 का नियम लगाते हैं। 235 में क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। 4 5 20, 3 आ गया 5, 4 8 है 32, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ देखिएगा 3, यहाँ पर 3 लिख देते हैं हम। यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ क्या है 1, एक देखिए इसमें है कि नहीं, तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। ये तो मैंने आपको नियम बता दिया। अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए। और यहाँ पर 58 है, तो 58 का घात का नियम लगाइए। 4 एकम 4, 1 8, 4 दूना 4 चौको 16, शेष क्या बच गया 2, तो 4 की पावर 2 लिख दिए। यहाँ पर गुणा है, गुणा लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 9 है, इसमें 4 से है तो 9 लिख दीजिए। और 31 में हम 4 का भाग देंगे, 4 7 28, हमारा बचा 3 से, यहाँ पर 3 देते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ये 1 है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। और यहाँ देखिए 9 का क्यूब कितना होता है आपका, यहाँ देखिए 3 बार लिख देते हैं, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 81, और 9 एकम 9, और 9 8 72, यानी कि कितना हो गया 729। मैंने आपसे क्या कहा था, गुणा का क्रॉस रहेगा तो इसके इकाई अंक का गुणा करेंगे। देखिए ये 9 7 63, इकाई अंक क्या है 3, तब 3 लिख देते हैं यहाँ पर, कभी इकाई अंक पूछा है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 216। अब इसके इकाई अंक को जोड़ते हैं, यहाँ पर 3 1 4 4 6 10, हमारा 10 आ गया। इसमें इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 0 हो गया। बात समझ गए आप लोग, कितनी बात समझ में आई, समझ में आई बात। ठीक, आगे देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूँ इसी पर, इसे आप लगाएंगे और मुझे बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, लगाइए। इसे इंपॉर्टेंट कॉल है मेरा, थोड़ा मैं बतिया लेता हूँ, आप इसे तब तक लगाइए। हेलो, चलिए देखिए ये सवाल आपका मैंने दिया, आप लोग वर्षक से बिल्कुल लगा चुके भी होंगे, देखते हैं कितने लोग का सही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले आप इसको देखेंगे नियम को, 1 0 1 5 6 में से कोई तो संख्या नहीं आई है। यहाँ देखिए 5 आ गया तो ऑलरेडी ये 5 ही होगा, इसमें हम कोई अंतर नहीं करेंगे। यहाँ माइनस है, माइनस लिख देता हूँ। यहाँ पर 8 है, 8 लिख देता हूँ। यहाँ देखिए इसमें आप क्या करते हैं, 885 के में 4 का भाग देते हैं, तो यानी कि 4 एकम 4 दुना के 8 कट गया, फिर 4 दुना के 8 कट गया, फिर 5 आ गया, 4 एकम 4, यानी 1 आ गया, इसके पावर 1 लिख देता हूँ। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर 9 है ना, नहीं है इसमें से कोई 9, यहाँ पर 32 है, तो जानते हैं 4 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए गुणा 3 है, यहाँ पर 73 29 है, में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 3 3 4 8 है 32, 1 बचा 4 3 और 12, यहाँ 9 अब उतरेगा तो 4 दुना के 8, मतलब 1 शेष बच गया, इस पर 1 लिख देता हूँ। आप ध्यान देना, आपको 5 8 के 1 पावर 8 ही होगा। 9 के पावर जब क्या है 9 4 बार, देखिए 99 81, यहाँ पर 99 81,
एक एक कम एक, यानी कि एक आएगा। यहाँ देखिए 3 का गुणा 3 होगा। यहाँ देखिएगा 5 माइनस 8 प्लस 3 एक कम 3। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, 8 3 5 3 8 माइनस 8 आ गया हमारा 0। इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। बात समझ गए हैं आप? मैं आपको कुछ कहिए तो सवाल दे दूं, या आप अगर टॉपिक समझ गए हो तो मैं आगे के बढ़ता हूँ। ठीक है, इसे तुरंत उतारिए, मैं कुछ सवाल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग, मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से आया। ये टॉपिक मेरा एक अंक वाला खत्म होता है। अगर कोई भी सवाल आपका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और मैं आपका उसका पूरा सवाल आपका अगली क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। मैं आपको एक सवाल देता हूँ और उसमें आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए एक एग्जाम में आ चुका है आपका, क्वेश्चन पूछा है यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। ध्यान देखिएगा, मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये देखिए आपका आया है यूपी पुलिस में, मैंने आपको बताया था और ऑप्शन में इस तरह दिया है। ध्यान देखिएगा, 1 2 3 5। तो मैंने आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी, बताइए। ये तो आसान है यार, तो ये आपका सवाल एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ना होगा? यानी कि हमारा 2 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आया है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। देखिए ऑप्शन दिया, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 81 व 83। दूसरा ऑप्शन दिया है 83 व 87। तीसरा ऑप्शन दिया है 81 व 89। चौथा ऑप्शन दिया है 83 व 89। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा होगा इसमें? 90 और 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए अभी मैंने अभाज्य संख्या सबसे पहले परिभाषा के बताया था, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती हो और किसी से भी नहीं कटती। तो देखिए यहाँ पे 81 हमारा 9 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए 87 3 से कट जाएगा, 8 7 15 नियम बताया था, याद है? 8 7 15 कट जाएगा, 81 भी कट जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा आंसर? 83 और 89। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि ये देखिए ये सवाल आया है, मैं दोनों छह के स्थानीय मानों का अंतर है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है 5,900, देखिए आपको 59,999। दूसरा ऑप्शन दिया है 5,994। तीसरा ऑप्शन दिया है 60,006 और एक दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, बताइए इसमें कौन सा होगा? मैंने स्थानीय मान के बारे में बताया था। यहाँ देखिए 2 6 है, तो मैंने कहा था जो स्थानीय मान निकालने के लिए एक अंक पर है, इकाई में 1 का गुणा करेंगे यानी कि 1 का 6 आ गया।
और यहाँ पर मैंने 6 का बताया था कि 6 के बाद जो किसी का भी लिखा तो उसके बाद जितने भी अंक हों दाईं तरफ उन सबका उतना जीरो लिख दीजिए। एक लिखिए इसके स्थान पर, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कितना आ जाएगा 60,000। और इसका क्या पूछा, स्थानीय मानों का अंतर। ध्यान देना आप, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना है। यानी कि 60,000 में से हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 9 9 9। कौन आ गया आंसर? आंसर हमारा कौन है, यानी कि सेकेंड। बताइए, इतना आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आप देखिए पढ़ेंगे तो क्या ऐसे आप नहीं कर पाएंगे? छोटी छोटी बस मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूं उसमें बस आपको करना क्या है कि बस समय से आपको सबको रिवाइज करना है, ठीक है। अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना और उस पर आप सवाल आए हैं तो अभी देखिएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे सवाल आए हैं और फिर कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको अभी देखिए अभी बताता हूँ। जो क्वेश्चन आए हुए मैं आपका वो करवा दे रहा हूँ। जितने टॉपिक पढ़ाया हूँ उस टॉपिक से कौन कौन से देखिए सवाल आ चुके हैं। अब देखिए स्थानीय मान पे एक सवाल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा उस सवाल को। जैसे में दिया है, जो बताने जा रहा हूं इसे एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा कि 0.015623 में 5 का स्थानीय मान है, ठीक है। ऑप्शन आपके इस तरह दे दिए हैं, 1/100, 1/1000 और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 1/10। इसमें से क्या होगा? आप कहेंगे कि दशमलव वाले पढ़ाए नहीं थे सर, तो हम बताएंगे कहां से? अभी पढ़ा देता हूं, देख लो आप कितना आसान है। ध्यान देना, सबसे पहले आप करना क्या है, मैं 5 का स्थानीय मान पूछ रहा ना, तो मैंने क्या बताया, 5 का स्थानीय मान इसमें दिया है आपको, इसमें पूछ रहा है क्या होगा। देखिए 5 के बाद दशमलव का बाद, ध्यान से देखना, किसी का भी पूछे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 का स्थानीय मान पूछे, इसमें मैं सबका बता दे रहा हूं इसलिए क्योंकि सवाल आपका कुछ भी आ सकता है। देखिएगा इसका मैं हल कर देता हूं, आपका हल सॉल्यूशन बता देता हूं। इसमें 1 का पूछेगा तो करना क्या है, 1 ऊपर लिखना है बस, और यहाँ पर जो दशमलव है उसके नीचे 1 लिखिए और उसके बाद जितने स्थान पर वो अंक है उतना 0 लिखिए, ठीक है। तो कितने स्थान पर देखिए 1 2, तो हमारा 2 हो गया, ये 1 का स्थानीय मान हो गया। यहीं पर मैं लिख देता हूं 1 का स्थानीय मान। फिर आपसे क्या क्या किसका में पूछा है, इसी प्रकार 5 का पूछा है तो 5 का स्थानीय मान। ध्यान देखना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो और उससे भी आसान है। सबसे पहले 1 आप लिख दो ऊपर और दशमलव के स्थान पर 1 लिखो नीचे, और कितने अंक पर 5 है, 1 2 3, दशमलव तो 3 जीरो बढ़ा दो। इसी तरह 6 का क्या हो जाएगा, 1, यहां देखिए फिर क्या करेंगे, कितने स्थान 4 अंक पर 4 जीरो बढ़ा दो। 2 का पूछेगा तो 2 कितने अंक दशमलव बाद है, 1 2 3 4 5, तो 1 5 जीरो बढ़ा दो। 3 पूछिएगा तो देख रहे हैं 6 पर हो गया तो 6 जीरो बढ़ा दो। बताइए ये आसान है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका इससे आपके सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, और आगे मैं जो सवाल टॉपिक बता रहा हूं अब इसे देखिएगा ध्यान से, अभी तो समझ गए होंगे आप। चलिए एक सवाल मैं इस पर दे देता हूं और आप बताएंगे।
0.0005659 में 6 दोनों छः का स्थानीय मान क्या है? दोनों छः का स्थानीय मान क्या है? अभी मैंने ऊपर जो बताया सिंपल तरीका आपको उसी तरह लगाना है, कुछ भी नहीं करना। 6 क्या पूछ रहा है? 6 का स्थानीय मान, मैंने क्या कहा, ऊपर 1 लिखिए और नीचे दशमलव के स्थान पर 1 लिखिए और उसके बाद जितना अंक इधर है 6 के बाद उतना लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 5 लिखिए, 1 2 3 4 5। दूसरे 6 का भी स्थानीय मान, तो आप देखिए वो 6 अंक पा रहा है दूसरा, तो उसके बाद 6 जीरो बढ़ाइए। देखिए सिंपल है कि नहीं? ऐसा कर लेंगे कि नहीं यार? हमको लगता है कर लेंगे। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान देखिएगा। इसे मैं इरेज करता हूँ। अगला टॉपिक है, आप देखिए पढ़े होंगे जब हम किसी संख्या में भाजक होता है, भाजक बराबर भाज्य में क्या करते हैं, भाजक उसे कहते हैं जिससे भाग देते हैं। यहाँ पर भागफल आता है और यहाँ जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारा भाज्य निकालना होगा तो हमारा नियम क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा नियम है। ठीक है, और इस पर ही हम सवाल को देखेंगे, यानी सवाल कैसे आता है, इस पर कंडीशन बनती क्या है। किसी संख्या को 16 से भाग देने पर भागफल 40 आता है, किंतु शेष 11 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, वह संख्या क्या होगी? तो हमने ध्यान दीजिएगा, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और भागफल यानी कि दे दिया 40 आता है, और किंतु शेष 11 बचता, मतलब शेष दे दिया, और पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, मतलब हमें क्या पूछ रहा है? भाजक पूछ रहा है। तो भाजक बराबर हमारा सूत्र अभी पढ़े हैं, क्या होता है? भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, यानी 16। भागफल मतलब 40, और मैंने बताया कि इसका गुणा करके शेष को जोड़ देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? 16 16 32 43, 16 चौको 64, 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 651, यानी कि वह संख्या क्या है हमारा? 651। ठीक, दूसरा सवाल लिखिए। 540 में 15 से भाग करते हैं तो शेष फल शून्य बचता है, तो भागफल क्या होगा? अब आपको इसको बताइए। 540 में 15 से भाग करते हैं तो शेषफल यानी कि शेषफल छोड़ दीजिए, शेष शून्य बचता है, तो भागफल क्या होगा?
यहाँ पर आपके सवाल है 540 में 15 से भाग करते हैं तो शेष 0 बचता है, तो भागफल क्या होगा। अभी मैंने सूत्र बताया आपको कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमें जो दिया इस सूत्र में लगते हैं, भाज्य मतलब 540 में तो भाग दे रहा है, अब भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं यानी कि 15, और भागफल को हम मान लेते हैं यक्स है, ये हमें पूछा है, और शेष कितना है 0। 540 15 यक्स हो जाएगा, और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, या गुणे में इधर आएगा तो भाग में। अब भाग देख लीजिए, जब आप 540 में आप 15 का भाग देंगे, 15 तिया 45, बचेगा कितना 9, 0 15 चौको 60, यानी कि हमारा भाजक कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब आएगा तो कर लेंगे कि नहीं ऐसा सवाल। मैं कुछ सूत्र लिखवा दे रहा हूं, कल आप याद करके इसे आएंगे, ठीक है। सूत्र है, देखिए बहुत आप जो 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सूत्र तो 6 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन जो का एग्जाम आता है एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया आपका, यानी कोई भी एग्जाम आप जब देते हैं तो इन सूत्रों के प्रयोग के आधार पर ही सवाल देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ तो क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अधिकतम लोग याद भी होते हैं, कुछ लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन कल के क्लास में आपका ये याद कर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर मैं सवाल पूरी बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए सूत्र क्या है, लिख लीजिए आप, बहुत सिंपल सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तीसरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना आप, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। या यहीं पर एक सूत्र और होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ देखिए आगे वाला जो सवाल है, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी, सॉरी देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब, एक कोष्टक में यहाँ पे a क्यूब b क्यूब 3ab, a प्लस बी होता है। यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक कोष्टक में a माइनस बी हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी। जब यहाँ माइनस रहेगा तो पहले में माइनस, इधर प्लस लिखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आइए ये आपको सूत्र आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। ये कल के क्लास में जब मैं लूंगा तो ये क्लास में आपका क्या होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में इसको यहीं बंद करता हूँ। जय हिंद।